ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य कुंकुम देव रचित ग्रंथादि समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें पहला अधिकार है पूर्व रंग अधिकार। उसकी 10 गाथा तक अभ्यास हुआ। अभी 11वीं गाथा आज लेंगे अपने। उसको जैन दर्शन का प्राण का कितना इम्पोर्टेंस है इस गाथा में, मतलब पूरा जिनागम को समझना है तो ये 11वीं गाथा का जो भाव है, उसका वाच्य है, वो बराबर समझ में आना चाहिए। तभी इसको जिनागम को समझ पाएंगे और अपना जो प्रयोजन है संसार का अभाव होना और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होके मोक्ष तक जाना है, वो प्रयोजन सिद्धि हो सकती है। तो ऐसे उपोद्घात है, कोई पढ़ेगा उपोद्घात है ग्रंथ का, मतलब गाथा में क्या आने वाला है वो विषय वस्तु एक लाइन में बताते हैं। हाँ। હવે વળી એવો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે પહેલા એમ હતું કે વ્યવહારને અંગીકાર ન કરવો, પણ જો પરમાર્થનો કહેનાર છે તો એવા વ્યવહારને કેમ અંગીકાર ન કરવો, તેના ઉત્તરરૂપ ગાથા સૂત્ર કહે છે. વ્યવહાર નય અભૂતાર્થ દર્શિત શુદ્ધ નય ભૂતાર્થ છે. ભૂતાર્થ ને આશ્રિત જીવ સુદ્રષ્ટિ નિશ્ચય હોય છે. ગાથા વ્યવહાર નય અભૂતાર્થ છે અને શુદ્ધ નય ભૂતાર્થ છે એમ ઋષિશ્વરોએ દર્શાવ્યું છે. જે જીવ ભૂતાર્થનો આશ્રય કરે છે તે જીવ નિશ્ચયથી સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. देखो 22 नंबर का पेज है गुजराती में। उसमें नीचे 4 लाइन है, 2 लाइन में उपोद्घात है, 2 लाइन में गुजराती हरे गीत गाथा लिखी है। तो यहाँ ये बता रहे हैं हवे यानी 10 गाथा के बाद वड़ी यानी दूसरा कुछ, ये दूसरा है। दूसरा प्रश्न उठता है, आगे भी प्रश्न हुए हैं, प्रश्न उत्तर के रूप में गाथा प्रश्न उत्तर, तो यहाँ दोबारा कह रहे हैं हवे वड़ी प्रश्न उठे से के। तो क्या प्रश्न है उनका, प्रश्न समझो कि पहले ऐसा कहा था कि व्यवहार नहीं को अंगीकार न करना, नहीं करना, व्यवहार नहीं को अंगीकार नहीं करना, ऐसा कहा था। तो वो आगे की बात है। इसके जोड़ रूप इसमें ये प्रश्न है, असली प्रश्न तो अब है कि जो वो परमार्थ को कहने वाला है व्यवहार, तो ऐसे व्यवहार नहीं को क्यों अंगीकार नहीं करना। मूल प्रश्न तो वो है। तो 2 बात समझनी पड़ेगी। पहले ऐसा कहा था कि व्यवहार नहीं को अंगीकार नहीं करना है, तो वो ऐसा कहा था, मतलब आगे कौन सी गाथा में कहा। तो देखो अपनी 11वीं गाथा आई, 1 से 5 गाथा में तो भूमिका है। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की आचार्य भगवान ने कि मैं एकत विभक्त आत्मा को, शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। तो तुरंत प्रश्न वो ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो वहां 6ठी गाथा में शुद्धात्मा का स्वरूप बताया। फिर उसमें ऐसा बताया कि जो पर्याय से रहित है वो आत्मा है, ऐसा बताया। न नथी प्रमत के अप्रमत जे ज्ञायक भाव से। अगर पर्याय सहित देखो तो अशुद्धता आती है, और ये अशुद्ध आत्मा हो गया, शुद्ध आत्मा नहीं रहा। तो फिर एक प्रश्न उसको समझने के बाद दूसरा प्रश्न हुआ 7वीं गाथा के लिए कि साहब पर्याय को छोड़ो, लेकिन द्रव्य है वो तो गुणों से अभेद है ना। उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि गुण है, उससे अभेद एक द्रव्य है वस्तु। तो वो अभेद में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद करेंगे तो भी उसमें अशुद्धता आएगा, तो भी अशुद्ध द्रव्य ही कहलाएगा। तो क्या हाँ ऐसा उसको भी अशुद्ध द्रव्य कहा जाए। तो अभेद देखो, वो ज्ञायक भाव तो एक अभेद है, उसमें भेद करोगे तो शुद्ध नहीं रहा, अशुद्ध हो गया। तो फिर ऐसा प्रश्न हो गया उधर। तो फिर आप वेद की चर्चा ही क्यों की 7वीं गाथा में, पहले तो वेद से बात की। चारित्र दर्शन ज्ञान पर व्यवहार करने ज्ञान ही ने, तो भेद करके क्यों क्या आत्मा को दिखाया, सीधा अभेद ही बताना था। तो उसमें 2 बात आई कि भेद करने से अभेद अच्छी तरह से मालूम में आता है, एक तो ये जवाब है उसका। दूसरा जवाब ये है कि हम जिसको समझा रहे हैं वो व्यवहारी जीव है, तो व्यवहारी जीव को व्यवहार भाषा में समझाना पड़ता है। उसके लिए दृष्टांत दिया कि अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ता है।
तो वहां 8वीं गाथा में व्यवहार का स्थापन किया कि व्यवहार जरूरी है, क्योंकि व्यवहार की भाषा ही व्यवहारी जन समझेगा, इसके लिए व्यवहार का स्थापन किया। आगे जाके वही वही लिखा कि जैसे कोई मलेच्छ है, तो कोई मलेच्छ गांव में ब्राह्मण गया, वो स्वस्ति शब्द बोलेगा, स्वस्ति, तो वो नहीं समझेगा, वो संस्कृत तो जानता ही नहीं है। तो वही ब्राह्मण उसको मलेच्छ भाषा में समझाएगा कि हम तेरू को आशीर्वचन दे रहे कि तेरा अविनाशी कल्याण हो गए, तो वो समझ जाता है। मतलब वहां व्यवहार नहीं स्थापन किया, व्यवहार से उसको बोला, उसकी मलेच्छ भाषा में बोला उसको, तो व्यवहार जरूरी हो गया। व्यवहार ने परमार्थ को दिखाया, वो जो बात बतानी थी वो व्यवहार से बता दी। मतलब तो वहां एक लाइन और लिखी कि इतना कहने में तो 20 नंबर के पेज पे अपने जाते नहीं है, अपने पास टाइम कम रहता है, कि वो जो टीका में आगे जाके ये बात कही कि व्यवहार परमात्मा को दिखाता है, इसके लिए इसका व्यवहार स्थापन योग्य है। लेकिन दूसरी बात तुरंत लिख दी, क्या लिख दी कि ब्राह्मण को मलेच्छ होना जरूरी नहीं है। मतलब ब्राह्मण मलेच्छ भाषा में समझा सकता है, लेकिन वो मलेच्छ नहीं बनता। इसका मतलब ऐसा कह के वो जो व्यवहार था उसका निषेध किया। तो यहाँ प्रश्न किया, मतलब व्यवहार का निषेध किया, अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसी बात की। तो इधर प्रश्न हुआ कि आगे कहा आपने व्यवहार का अनुसरण करने योग्य नहीं है, लेकिन व्यवहार तो परमार्थ को दिखाता है, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों अनुसरण करने योग्य नहीं है, वो हमको समझाओ। तो ये प्रश्न हो गया। तो उसका जवाब कुनकुन आचार्य देव ने दिया प्राकृत में 2000 साल पहले, व्यवहारो अभूदत्थो, मतलब व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। जो गाथा में लिखे ना, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है उसको नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये हो गई गाथा। तो जवाब तो पहले पद में आ गया। गाथा में पहला पद है कुनकुन आचार्य व्यवहारो अभूदत्थो, उसका अर्थ हुआ व्यवहार नहीं अभूतार्थ। फिर आगे लिखा बुदत्थो, बुदत्थो देशी दोदु शुद्ध नयो, मतलब शुद्ध नहीं, शुद्ध न हो એટલે શુદ્ધ નહીં, બુદ્ધત્વ यानी ભૂતાર્થ છે, વ્યવહાર નહીં અભૂતાર્થ છે, શુદ્ધ નહીં ભૂતાર્થ છે। दू शब्द है तो व्यवहार ने भूतार्थ है, दू यानी दूसरा, दूसरा शुद्ध नहीं भूतार्थ है, बुद्धत्व यानी भूतार्थ है। देशी दो यानी ऐसा दर्शाया है, किसने, जीन देव ने ऐसा कहा है। दूसरी लाइन हो गई बुद्धत्थो मसीदो खल्लू सम्मा डिट्ठी हौदी घिरो, बुद्धत्थो, बुद्धत्थो भूतार्थ ने, बुद्धत्थ मसीदो खल्लू એટલે ભૂતાર્થના આશ્રયે જીવો यानी जीवने, बुद्धत्थ मसीदो खल्लू सम्मा डिट्ठी जीवने सम्यक दृष्टि, खलु यानी नीचे की, हौदी એટલે હોય છે कि भूतार्थ के आश्रय से जीव को नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो तीन बात हो गई, व्यवहारो अभूदत्थो यानी व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। उसमें तो प्रश्न का उत्तर आ गया कि जब व्यवहार नहीं परमार्थ को दिखाता है, तो ऐसे व्यवहार नहीं का आप अनुसरण करने के लिए क्यों मना कर रहे हो, उसका निषेध क्यों कर रहे हो, वो अभूतार्थ है। अभी अभूतार्थ क्या होता है वो भी समझेंगे आगे, कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, इसके लिए हम मना कर रहे हैं कि उसका अनुसरण मत करो। व्यवहार से परमार्थ को समझो, लेकिन व्यवहार को मत अपनाओ। ज्ञान व्यवहार से परमार्थ का करो, लेकिन व्यवहार श्रद्धा निश्चय का करो, परमार्थ का करो। जैसे ये लाइट बंद करो, ये लाइट बंद करो, तो अपने अभी परमार्थ वो है अपने लिए लाइट को बंद करना, वो बराबर। तो ये लाइट बंद करो तो जानो यहां से वो लाइट को, ग्रहण लाइट का करो, मतलब ये लाइट बंद करनी है, प्रतीति ऐसी लाओ जान के, जानो यहां से ग्रहण करो उसमें ऐसे। तो इतनी बात शॉर्ट में 2000 साल पहले कह दी। ऐसे 55 लाइन है इसका विस्तार, परिवार देखे ना, उपोदघात की 1.5 लाइन, गाथा की 2 लाइन, गाथा की 3 लाइन, टीका की 28 लाइन है, भावार्थ की है। पूरा समझने जाएगा तो 55 लाइन होती है उसकी, अपने को तो शॉर्ट में समझना है। और टीका अमृत चंद्र आचार्य देव की, भावार्थ पंडित जयचंद जी साहब का है, वो तो वो गाथा को समझने के लिए, तो अपने गाथा को ही समझ लेते हैं, विस्तार में जाने की अभी जरूरत नहीं है।
अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो अभी उसको देखते हैं आगे। देखो अभी प्राकृत गाथा के मुताबिक अपने अर्थ किया, उसमें से 3 बात निकाली। व्यवहार ने भूतार्थ है, शुद्ध ने, जैसे गाथा में भी लिखा है, शुद्ध ने भूतार्थ है, और तीसरी लाइन, भूतार्थ के आश्रय से जीव को नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देशी दो मूल शब्द है प्राकृत में। देशुद ऐसा जिन देव ने कहा है, दर्शाया है। इतना है 11वीं गाथा में, याद रखना लायक। 3 पॉइंट हो गया। कौन सा हो गया नीली भाई? વ્યવહારને અભૂતાર્થ છે, શુદ્ધને ભૂતાર્થ છે, એમ અને ભૂતાર્થના આશ્રય ભૂતાર્થના આશ્રય સમ્યક દર્શન થાય છે. નિયમથી सम्यक दर्शन एम जिन देवे જીન દેવે કીધું. दर्शाए। इतनी बात को समझने का है, बराबर है। तो उसमें अपने पहले यहाँ जाते हैं कि अपने को भूतार्थ को समझना पड़ेगा और अभूतार्थ को समझना पड़ेगा। भूतार्थ यानी क्या और अभूतार्थ यानी क्या, यहाँ जो अर्थ में लिया है भूतार्थ शब्द और अभूतार्थ शब्द। तो देखो भूतार्थ को समझेंगे पहले। भूत प्लस अर्थ यानी भूतार्थ हो गया, भूतार्थ हो गया। तो भूत यानी होना, विद्यमान पना, कोई चीज का ये भूत है, मतलब ये पदार्थ है, सॉरी, ये विद्यमान है, तो भूत। और बाजू में है अर्थ, भूतार्थ है अर्थ। अर्थ के 2 मीनिंग लेने हैं। अर्थ यानी पदार्थ, तो पदार्थ का होना, पदार्थ का विद्यमान होना, उसको कहेंगे भूतार्थ। एक तो ये हो गया। फिर भूत यानी होना, विद्यमानपना, वो तो रहा। और अर्थ माने प्रयोजन, कि प्रयोजन का होना। भूत यानी होना क्या, अर्थ माने प्रयोजन का होना। तो जो पदार्थ विद्यमान है उसको भूतार्थ कहते हैं, एक बात। और जिस पदार्थ से प्रयोजन सिद्ध होता है उसको भी भूतार्थ कहते हैं। कितनी बात हो गई। भूतार्थ यानी कुछ है, पदार्थ है। भूत अर्थ यानी पदार्थ, तो वो है, तो वो भूतार्थ हो गई, है ना, तो भूतार्थ हो गया एक बात। क्योंकि ये भूतार्थ का भूत आगे भी आएगा, 13वीं गाथा में भी आएगा भूतार्थ अभूतार्थ वाली बात। तो भूतार्थ अभूतार्थ तो बराबर है। तो जो पदार्थ है तो भूतार्थ हो गया, वो अर्थ भूत हो गया पदार्थ, बराबर है। और दूसरा अर्थ माने प्रयोजन। भूत यानी होना, प्रयोजन सिद्ध होना, वो भी जिस जिस पदार्थ से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है उसी पदार्थ को ही भूतार्थ कहेंगे। तो 2 बात हो गई भूतार्थ में। तो यहाँ पे 11वीं गाथा में पदार्थ तो सब है, तो सब भूतार्थ है कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है ना, प्रयोजन की सिद्धि जिस पदार्थ से होती है उसको ही हम भूतार्थ कहेंगे। पदार्थ तो होना चाहिए लेकिन प्रयोजन सिद्धि भी होनी चाहिए। तो यहाँ प्रयोजन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी, मोक्ष मार्ग प्रकट करना, वो अपना प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। कि हमको नास्ती से बोलो तो संसार का अभाव है, संसार मार्ग का अभाव है, और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है, वो हमारा प्रयोजन है। उसकी सिद्धि किससे होएगी? जिससे होएगी वो भूतार्थ। तो त्रिकाणी ध्रुव भगवान आत्मा, अंदर चैतन्य देव विराजमान है, देह देवल में विराजमान है चैतन्य देव, चैतन्य रत्नाकर। वो त्रिकाल है, उसकी सत्ता कैसी है? वो होना हो है, ये देह भी है, कर्म भी है, ये सब संयोग भी है, लेकिन ये सब नाशवान है, नष्ट होने वाले। और अंदर जो अपनी आत्मा है वो तो अनादि अनंत है, त्रिकाल है। मेरो आदि है ना अंत, मैं तो अनादि अनंत। ऐसी ध्रुव चीज है जो त्रिकाल होना है जिसका, वो भूतार्थ है। और उसके आश्रय से ही वही त्रिकाली ध्रुव द्रव्य के, इसको ज्ञायक भाव बोला। एक ज्ञायक भाव, इसका नामकरण किया ज्ञायक भाव। ऐसा भी नामकरण 6ठी गाथा में किया कुंकुनाचार्य ने। वो ज्ञायक भाव ही भूतार्थ है पहले अर्थ में। दूसरे अर्थ में वो ज्ञायक भाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला दोनों पॉइंट में से? कि एक ज्ञायक भाव ही भूतार्थ है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नियम से होती है, संसार कांत नियम से होता है। तो करना क्या है कि पूरी दुनिया में सब कुछ है,
सकता है, लेकिन मेरे काम का एक ज्ञायक भाव है मेरा भगवान आत्मा। जब मैं उसका आश्रय लूंगा, उसको जानूंगा, उसकी प्रतीति करूंगा, उसमें लीनता स्थिरता करूंगा, तभी मेरे प्रयोजन है जो दुख जाए और सुख आवे, वो प्रयोजन की सिद्धि होएगी। इतना ये भले 11 गाथा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतना याद रहेगा। इसके लिए इसको जय दर्शन का प्राण कहा है। जैसे इसमें 10 प्राण है, 10 प्राण नहीं हुए तो मुर्दा है। तो कुनकुन आचार्य देव ने और एक पाहुड़ में उसको हालता चालता मुर्दा बोला है, चलता फिरता मुर्दा बोल गया। जब तक वो 10 प्राण तो है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो चलता चालता मुर्दा गाँव पाहुड़ में 153 समथिंग आ रहा है। चल भूतार्थ यानी, भूतार्थ को समझो पहले। अर्थ यानी कोई पदार्थ, अर्थ बोलते हैं ना, अर्थ यानी कोई पदार्थ, भूत यानी होना, पदार्थ का होना। लेकिन यहाँ पदार्थ तो सब एक पदार्थ है, तो सब भूतार्थ नहीं हो जाएंगे। कि अपना प्रयोजन सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अभी अभूतार्थ में वो खुलेगा, अभूतार्थ में वो खुलेगा, भूतार्थ दृढ़ होएगा, मतलब उसका निश्चय बराबर होएगा। एक भूतार्थ में ये सिद्ध किया, निमित्त नहीं, अपना ध्रुव, अपना भगवान आत्मा, अपना यानी मैं ही, जो जानने देखने वाली वस्तु वही मेरा अस्तित्व है, वही भूतार्थ है। और उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बाकी सब अभूतार्थ, बाकी सब अभूतार्थ, भूतार्थ होते हुए भी अभूतार्थ। क्योंकि भूतार्थ है, ये पदार्थ है, शरीर है, कर्म है, सब कुछ है, लेकिन पर्याय है। लेकिन मेरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसके आश्रय से नहीं होती। तो अभूतार्थ का ज्वाइंट करेंगे, भूतार्थ का किया ऐसे, उसमें भी 2 पॉइंट आएंगे। यानी नहीं, जो त्रिकार नहीं है, जिसका त्रिकार अस्तित्व नहीं है, वो अभूतार्थ हो गया। भूत अर्थ यानी होना, विद्यमान होना, यानी नहीं, तो है फिर भी नहीं है, मतलब त्रिकार ये है, क्षणिक है, त्रिकार नहीं है, तो वो हो गया अभूतार्थ। शरीर है, देह है, ये संयोग है, लेकिन त्रिकार अस्तित्व नहीं है उसका, तो वो हो गया अभूतार्थ। वो क्या हो गया? और दूसरा अर्थ करेंगे, अभूतार्थ में अर्थ शब्द का दूसरा प्रयोग करेंगे, तो देखो ये शरीर है, लेकिन इसको अभूतार्थ बोला क्योंकि ये शरीर के आश्रय से सम्यक दर्शन होएगा नहीं होएगा, तो वो क्या हो गया? अभूतार्थ। कर्म है, लेकिन कोई कर्म के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो कर्म हो गया अभूतार्थ। पर्याय है, पर्याय में राग है, विकार है, लेकिन राग विकार के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो मेरे लिए हो गया अभूतार्थ। तो भूतार्थ क्या रहा? एक ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो मैं हूं। अभी ऐसी प्रतीति नहीं आई है, अभी ये मैं हूं ऐसा ज्ञानपना भी नहीं आया है, उसमें प्रतीति हम पर आने का प्रश्न नहीं है। तो जब तक ये नहीं आएगा, तब तक संसार का अंत नहीं होएगा, शुरुआत नहीं होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। तो अभी अपने गाथा में देखे तो 2 अर्थ है कि 2 नहीं है, एक तो व्यवहार नहीं और शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं यानी निश्चय नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, नयों की चर्चा करनी पड़ेगी। शुद्ध नहीं यानी परम शुद्ध निश्चय नहीं लेना। परम शुद्ध निश्चय नहीं बोलो, चाहे शुद्ध नहीं बोलो, एक ही बात है? तो 2 नहीं है, और 2 नहीं में एक को भूतार्थ कहा, एक को अभूतार्थ कहा। तो भूतार्थ किसको कहा? कि जो शुद्ध नहीं है उसको भूतार्थ कहा, और जो व्यवहार नहीं उसको अभूतार्थ कहा। व्यवहार नहीं को क्यों अभूतार्थ कहा? कि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध नहीं को क्यों भूतार्थ कहा? कि शुद्ध नहीं के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इतना पहले शब्दार्थ समझना है, आगे उसका प्रयोगात्मक और धीरे धीरे आएगा। लेकिन पहले सीधे सीधा 2 लाइन का अर्थ दिमाग में फिक्स होना चाहिए गाथा का, कि ये गाथा में क्या कहा है, फिर उसको क्या प्रयोग है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे आएगा। देखो, तो देखो, अपने देखा कि जो ज्ञायक भाव बोला, एक ज्ञायक भाव त्रिकारी ध्रुव परमात्मा, वो सम्यक दर्शन का विषय है, क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो छठी गाथा में भी सम्यक दर्शन का विषय बताया गया है, 7वीं गाथा में भी ज्ञायक भाव बताया सम्यक दर्शन का विषय, 11वीं गाथा में भी सम्यक दर्शन का विषय बताया, छठी गाथा में 9वीं होदी अपमत्तो नपमत्तो, जाणगो दूजो भाव, હું પ્રમતે નથી
अप्रमत नहीं हूं, मैं एक गायक बा हूं। तो प्रमत अप्रमत वो पर्याय है, मतलब गुणस्थान है। 1 से 6 गुणस्थान को प्रमत कहते हैं और आगे के 7 से 14 तक को अप्रमत गुणस्थान कहते हैं। तो गुणस्थान के माध्यम से गायक भाव दिखा है छठी गाथा में। गुणस्थान की चर्चा करके गुणस्थान का पर्याय का निषेध करके गायक भाव को रखा नजर के सामने कि उसका आश्रय करो, कि गुणस्थान सब है उसको भूल जाओ, वो सब अभूतार, एक गायक भाव चाहते। 7वीं गाथा में चर्चा करें तो 7वीं गाथा में चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान गायक शुद्ध है। मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद का निषेध करके अभेद ऐसा एक गायक भाव शुद्ध बताया, और वो दृष्टि का विषय है। तो जो भेद है वो अभूतार, और जो अभेद गायक भाव है भूतार, वो उसके माध्यम से दिखाया। 11वीं गाथा में कैसे बताया, वहां भी दृष्टि का विषय बताया। तो यहाँ 11वीं गाथा में नए प्रमाण में से निकाला दृष्टि का विषय, कहाँ से, नई और प्रमाण के माध्यम, नई का व्यवहार नहीं आया और शुद्ध नहीं आया, तो नयों के माध्यम से दृष्टि का विषय गायक भाव दिखाया। तो जो भेद है, विकल्प है नयों का, प्रमाण का विकल्प है, वो सबको अभूतार्थ बोला। और वो जिसके लिए है, नए ज्ञान भी जिसके लिए है, नयो द्वारा ही आत्मा को ही जाना जाता है। तो जो आत्मा जानने में आता है वो एक भूतार्थ है, और उसके जो विकल्प थे वो अभूतार्थ। ऐसा करके विकल्प व्यवहार है, पर्याय है, तो व्यवहार है, तो उसका निषेध किया, वो अभूतार्थ हो गया। और विकल्प जिसको जानने के लिए था उसका ज्ञान हो गया, उसकी प्रतीति हो गई, तो वो हो गया भूतार्थ। क्या हो गया, ये गार्ग्य तो शैली पद्धति कथन शैली में फर्क पड़ा। बताया तो सम्यक दर्शन का विषय तो एक गायक भाव ही बताया, 6वीं गाथा में भी गायक भाव बताया, 7वीं गाथा में भी गायक बताया, और 11वीं गाथा में भी ये गायक भाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही बताया, जो सम्यक दर्शन का विषय है। मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो गायक भाव का ये आश्रय लेना है, उसका शरण लेना है, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और कहा मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, और कोई प्रयोजन हो और वो प्रयोजन सिद्ध होता हो तो भले होता हो। यहाँ जो सम्यक दर्शन रूपी प्रयोजन सिद्ध करना है तो उसका एक ही उपाय है, शुद्ध नई का आश्रय लेना। शुद्ध नई का विषय त्रिकाली रूप आत्मा है, उसको आश्रय लेने से ही सम्यक दर्शन की सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति होएगी। तो पहले तो इतना नक्की करके बैठना पड़ेगा निम्न सुनने, और कोई प्रयोजन होगा अंदर तभी पढ़े, तो ये काम होने वाला नहीं है। ज्ञान हो सकता है लेकिन कार्य नहीं हुए। जैसे कैंसर के डॉक्टर को कैंसर संबंधी सब ज्ञान होता है कि ये ऐसा कैंसर है, डायग्नोस निदान करता है, ये कैंसर है, इस प्रकार का है, इसकी दवा है, खुद को कैंसर होता है, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी वो कैंसर दूर नहीं होएगा। ज्ञान मात्र से काम नहीं होएगा, प्रयोग से काम होएगा। तो प्रयोग में तो प्रयोजन सिद्धि होगी, तो प्रयोजन एक ही होगा, सम्यक दर्शन प्रकट है कि ये उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए चर्चा चल रही है। समय इशार सुनना है, यानी मेरा प्रयोजन सिद्धि, उसमें प्रयोजन क्या सिद्ध होएगा, तेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, उसके फल स्वरूप तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रयोजन वो ही इसके सिद्ध होता है। तो अपने को भी जब ये सुनना है तो यही प्रयोजन रख के ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बताया गया भाव जिसका आश्रय करा है उसके आश्रय से एक ही प्रयोजन की सिद्धि होगी, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति। और कोई प्रयोजन होगा तो ये समय इशार पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान हो सकता है, इसमें ये कहा, इसमें ये कहा है, कि कार्य नहीं हुई। तो नयों का ज्ञान जरूरी है, इतना नक्की किया अभी, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से उसको समेटते ही जाते हैं और खुलते भी है, समेटते खुलते समेटते, बराबर है। तो नई क्या होता है, अभी उसको तर्क से, नयो का ज्ञान जरूरी है, उसके तर्क में नहीं जाते हैं। लेकिन अच्छे तर्क है कि वो अनिवार्य है, लेकिन नहीं जाते हैं, सीधे नई में चले जाते हैं कि नई क्या होता है। तो देखो अभी यहाँ जो नयो का प्रयोग किया है और जो नई की चर्चा की है और नई का निषेध किया है, वो छिल्ला वाला नहीं है कि उसके बाद में परमार्थ आ जाता है।
तो यहाँ सीधी परिभाषा ऐसी बनाएंगे। आगम में है अलग अलग, आगम ग्रंथों में, नई चक्र में अलग अलग परिभाषा है, सब बराबर है। यहाँ सीधी प्रयोजन से ही बात है कि शुद्धात्मा को जानने की अद्भुत पद्धति को नहीं कहते हैं। यहाँ जो नई का प्रयोग किया है ना, यहाँ जो नई है ना, वो शुद्धात्मा का ज्ञान कराता है, ज्ञायक भाव का ज्ञान कराता है। तो यहाँ तो अपनी परिभाषा यही रहेगी कि शुद्धात्मा को जानने की जो पद्धति है, वो पद्धति को ही नहीं कहते हैं। ये बाकी नहीं आता है ने कि प्रमाण द्वारा ग्रहण किए गए वस्तु के अंश को ग्रहण करना नहीं है, हमको पता नहीं है, हमारा कोई अंश कोई चाहिए नहीं, हमको तो पूरा अंशी गायक भावी चाहिए। तो हमारी परिभाषा यही है कि शुद्धात्मा को जानने वाली जो कोई अद्भुत पद्धति इसमें है, वो सब नए है। और ये नए में नई में ही ये जिनवानी निबंध हुई है, समय सार रूपी जिनवानी अध्यात्म ग्रंथ सब नयों की भाषा में है। नयों की भाषा में यानी उसमें शुद्धात्मा को ही दिखा है, गायक भाव को ही दिखा है, उसका ही आश्रय करा है। तो हमको तो एक ही परिभाषा याद है कि शुद्धात्मा को जानने की कोई अद्भुत पद्धति है, कोई नहीं है। तो वो नई के माध्यम से शुद्धात्मा को जानेंगे, प्रतीति करेंगे, उसमें लीनता सीता करेंगे, तो हमारा प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। तो नई चक्र ऐसा बोलते हैं क्योंकि चक्र हो तो अलग अलग बाजुएं होती है। चक्र जैसे व्हील होता है अपना, तो अलग अलग पासा बोलते हैं गुजराती में, आप जो बोलते हो तो होते हैं। तो ऐसे सिद्धात्मा को नई अनेक प्रकार से, जैसे कथन पद्धति आई ने, प्रमत अपरमत थी एक गायक भाव से, एक गुण भेद थी रही गायक भाव से। तो ये सब अलग अलग पासे से, अलग अलग तरीके से शुद्धात्मा को दिखाता है, इसके लिए वो चक्र बोला जाता है, नहीं चक्र बोला जाता है। और तो आगम में परिभाषा क्या है कि प्रमाण द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु, ठीक है, वर्ड का बहुत डिस्कस करने जाए तो घंटों निकल जाए। प्रमाण द्वारा ग्रहण की गई हुई वस्तु में से एक अंश को जानना, उसको नहीं कहते। अभी उसको थोड़ा समझे कि समझो कि पहले बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको हाथी दिखाएंगे, तो उसको दिखाएंगे कि देखो वो तो उसके कान है, चार पैर है, ऐसी पीठ है, ऐसी सूंड है, ऐसी पूंछ है। तो वो पूरा सर्वांग हाथी का ज्ञान, प्रमाण, प्रमाण यानी प्र यानी प्रकुष्ठ, मान यानी माप, हाथी का प्रमाण ज्ञान हो गया, मतलब संपूर्ण हाथी का ज्ञान है। तो वो प्रमाण, अभी अभी वो हाथी पानी में है, दोबारा उसको हाथी दिखा दिया चित्र के माध्यम से या कोई कैसे दिखा दिया, अभी हाथी पानी में है और सूंठ बाहर निकली है, खाली सूंठ बाहर है। अभी बोले ये सूंठ वाला हाथी, क्या बोलेंगे, सूंठ वाला। तो प्रमाण तो है, पूरे हाथी का ज्ञान तो है, लेकिन एक अंश को देख के पूरी वस्तु बोली, सूंठ वाला हाथी, है ना। अच्छा, साबेले जैसा हाथी, साबेली जैसी सूंठ वाला हाथी, साबेला होता है ना अनाज कूटते से पहले, है ना, समझो, जो झाड़ू होता है पूछ, तो ऐसा हाथी। तो वो सूंड और पूंछ एक नहीं हो गया, एक अंश हो गया, एक अंग हो गया। अंगी तो पूरा हाथी का ज्ञान है, वो प्रमाण ज्ञान है। उसमें से एक अंग को या एक अंश को ग्रहण करके उसको पूरा पूरी वस्तु दिखाई कि देखो ये सूंड वाला हाथी, पूंछ जैसा हाथी, टुकड़े जैसा कान वाला हाथी, हम जैसे पैर वाला हाथी, दीवाल जैसी पीठ वाला हाथी। तो एक अंग के माध्यम से पूरी वस्तु का ज्ञान कराना, तो जो एक अंग को ग्रहण किया वो हो गया नहीं, और उसमें पूरी वस्तु का ज्ञान तो रहता ही है, बस इतना। तो उसको नहीं कहा जाता है। एक प्रमाण द्वारा पूरी वस्तु जानी, उसमें से एक अंश को ग्रहण किया, उसको कहते हैं नहीं कहते हैं। तो प्रमाण यानी पांच ज्ञान प्रमाण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। ऐसे ज्ञान की 8 पर्याय होती है। लेकिन कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को प्रमाण नहीं बोला जाता, वो तो वस्तु को सही तरह से जानता ही नहीं है, सम्यक अवलोकन करता ही नहीं है, उसको निकाल दिया। बाकी बची 5 पर्याय जो ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान, भले भगवान को हुए, अपने को हुए या किसी को भी, तो उसके 8 में से कोई ना कोई पर्याय रहता है। तो अपने पास मति श्रुत है, लेकिन कुमति कुश्रुत है। देव और नारकियों में साथ में अवधि होता है, जन्म से कुअवधि होता है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है तो कुमति नहीं रहता, सुमति, मतलब मति शुद्ध बोला जाता है, मतलब सु हो गया। तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान भी हो सकता है, उसको मनोपरीय ज्ञान भी हो सकता है, और केवल ज्ञान भी बाद में हो सकता है।
तो वो पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक अवलोकन करने वाला ज्ञान होता है। लेकिन नई किस में लगेगा? नई शुद्ध ज्ञान में ही लगेगा। किसमें लगेगा? शुद्ध ज्ञान में लगेगा। क्यों शुद्ध ज्ञान में लगेगा? केवली तो केवल ज्ञान होता है। अज्ञानी को नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो सम्यक ज्ञान है ही नहीं, प्रमाण ज्ञान है ही नहीं। केवली को नहीं होता क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान है। अवधि मन परिज्ञान तो विषय सब बनता नहीं हो, तो रूपी विषय बनता है। रूपी आत्मा तो विषय बनता ही नहीं, तो वो भी आत्मा को जानेगा ही नहीं। अवधि मन परिय ज्ञान से आत्मा को नहीं जानेगा, तो वहां भी नहीं लगेगा। बाकी रहा श्रुत ज्ञान। मति श्रुत रहा। मति अल्प ज्ञान है, पूरी वस्तु को नहीं जानता। मति पूर्वक श्रुत हो जाता है। उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं कि मति पूर्वक श्रुत कैसे हो गया, है ना। जैसे दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो जाता है, फिर श्रुत रहता है। मतलब देखो, कुछ आभास होता है, प्रतिभास, कुछ कोई आया, वो दर्शन उपयोग हुआ है, तो पहले अपने दर्शन उपयोग होता है। छद्मस को, भगवान की बात नहीं है, भगवान को दर्शन ज्ञान साथ में होता है। अपने को पहले कुछ है, बस अभी नक्की नहीं हुआ क्या है, तो वो दर्शन हो गया। उसमें से कुछ नक्की हुआ, समझो ये फलानी व्यक्ति आई, अमुक व्यक्ति आई, तो वो हो गया शुद्ध ज्ञान, वो मति ज्ञान हो गया। अभी उसको जानेंगे, इसके पास पिताजी है, इसके ये है वो है, तो उसके हिसाब से दूसरों को भी जानेंगे, तो वो सब शुद्ध ज्ञान में चला। उसका भी ज्ञान और उसके हिसाब से, जैसे आवाज आ रही है, पहले कुछ हुआ दर्शन उपयोग, आवाज आई मति ज्ञान, और ये ऊपर काम चल रहा है, उसके हथौड़ी का आवाज है, छीनी हथौड़ी का, वो शुद्ध ज्ञान में चला गया। तो अभी उसमें वो वस्तु का भी ज्ञान रहा, वस्तु के हिसाब से दूसरा भी ज्ञान हुआ, किससे आवाज आ रही है, क्यों आ रही है, वो सब शुद्ध ज्ञान में व्यापार चला जाता है। तो ऐसे शुद्ध ज्ञान में, मति ज्ञान में तो कुछ है, आवाज आई, उसमें आत्मा पूरी नहीं आएगी, धारणा में भी नहीं आएगी, अनुभव की बात नहीं। शुद्ध ज्ञान में सब काम होता है, तो वो नई भी शुद्ध ज्ञान में ही लगता है, क्योंकि विशेष विशेष तरीके जानते ही आत्मा है, कैसा है, क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो सब व्यापार शुद्ध ज्ञान में होता है। मति ज्ञान में तो नक्की हो आत्मा है, उतना हो सकता है बस। आगे कुछ जो व्यापार चलता है वो शुद्ध ज्ञान में चलता है, तो वो नई शुद्ध ज्ञान में लगता है ना। इतनी बात हो गई। તો અવધિ અને મનોપર્યયનો આમ મનોપર્યય એટલે મનના વિકલ્પને જાણી લે, બીજા दूसरे એટલે के मन में, બેઝિકલી પૂતગલ જ એનો વિષય બની શકે। મતિ સ્ત્રોત दूसरे के मन में पुद्गल संबंधी, रूपी पदार्थ संबंधी कोई विकल्प चलता है, तो सामने वाला मन प्रिय ज्ञान वाला जान लेता है कि आप अभी आपको मकान को दिख रहे, मकान की सोच रहे, वो मन प्रिय ज्ञान वाला जान लेगा। એટલે બેઝિકલી ગયું તો પૂતગલ साइड ની જ વાત। रूपी उसका विषय, दो जितने भी पदार्थ है दो भाग में वैचो, तो एक रूपी और अरूपी। तो रूपी एक पुद्गली है, अरूपी जीव धर्म अधर्म आकाश काल, वो अरूपी है, अमूर्तिक बोलते हैं। रूपी को मूर्तिक बोलते हैं। तो मूर्ति क्या, रूपी पदार्थ ही उसका विषय है। अरूपी अमूर्तिक पदार्थ આત્મા સંબંધી એ બે માં કશું આવતું મતિ સ્ત્રોત વધારે પાવરફુલ કહેવાય ને, એમાં આત્માનો शुद्ध વિષય। ज्ञानी मति कमजोर पड़ता है ना, મતિ તો मति शुद्ध है लेकिन मति कमजोर पड़ता है, शुद्ध ज्ञान में ही पावर है। સુમતિ જેને કહીએ એમાં આત્માનો અનુભવ अनुभव होता है तो क्रोध है, सुश्रुत हो जाएगा। बच्चा बिगड़ा हुआ है लेकिन लाइन में आ जाएगा तो कुपुत्र था सुपुत्र हो गया। वही लड़का तो अवधि और मना परिय केवल रूपी के लिए रूप उसका विषय रूपी बनता है। मति श्रुत का विषय रूपी अरूपी दोनों है, केवल ज्ञान का विषय दोनों है। मति शुद्ध भी, मति बोले क्षयोक्षम ज्ञान है, अल्प है, लेकिन जिसको जानता है उसको पूरा जानता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। और केवड़ी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फर्क क्या रहा श्रुतमय और केवल ज्ञान में? मति को गर्भित कर देते हैं श्रुत में, कि श्रुत जो जानता है वो परोक्ष रूप से जानता है, केवल ज्ञान जो जानता है वो प्रत्यक्ष। इतना फर्क है। और दूसरा फर्क यह है कि ये शुद्ध ज्ञान रूपी अरूपी सबको जानेगा, लेकिन अमुक द्रव्य को अभी जान सकता है, अमुक को नहीं जान सकता है। तो द्रव्य संबंधी मर्यादा आ गई। પરોક્ષ જાણે છે એમાં હવે આપણે સુમતિ પરોક્ષ જાણે છે એમ લઈએ તો સુમતિમાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનું અવલંબન તો રહ્યું નહીં ને।
उसके इंद्रिय परोक्ष की परिभाषा में जाना पड़ेगा। अब परोक्ष में जाएंगे ना, परोक्ष का नहीं, मतलब આમાં क्या वो नहीं પરોક્ષ बता। પરોક્ષ કેવી રીતે परोक्ष इसके लिए कहा, उपात और अनुपात ऐसे शास्त्रीय वर्ड है, उसको सीधे जाए मेड़वेला नहीं मेड़वेला पदार्थ उसके माध्यम से जानते हैं। मतलब देखो आंख कान नाक है, उसको अपने कुछ पुरुषार्थ करके नहीं मिला है अभी, वो अपने जन्म हुआ तब से मिला हुआ है। और समझो कि देखने के लिए आंख से देखेंगे, लेकिन चश्मा चाहिए तो चश्मा लाना पड़ता है पुरुषार्थ से, कान का मशीन लाना पड़ता है। तो ये सबसे जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है। ये मतलब तो परोक्ष शब्द गेयो की तरफ से कथन है परोक्ष। क्योंकि जब वो आत्मा को जानेगा उसमें तो न इंद्रिय से न उपात चाहिए न अनुपात चाहिए, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं थी। इंद्रिय का अवलंबन भी छूट जाता है, मन का अवलंबन भी छूट जाता है। तो वो आत्मा की तरफ से कथन करेंगे तो परोक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अनुभव में आएगा उसका अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा, वेदन आएगा, वो तो प्रत्यक्ष ही रहेगा। એટલે एक अंधा साकर रखता है मुंह પર સંબંધીમાં જ પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષ लागશે। में, यूं नहीं। मतलब परोक्ष बोला ना अभी, આત્માનું જ્ઞાન કરતા હોય જ્યારે दोनों સુમતિ દર્શ दोनों बातों આત્માને में पहले જાણે છે। परोक्ष को क्लियर करो फिर प्रत्यक्ष को क्लियर करो। हाँ। परोक्ष में परोक्ष शब्द बोला मतलब उसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं। पहले अपने क्या बोला, पहले क्या बोला कि आत्मा को जानता है, अभी जानने में वेदन लेने का, आत्मा का अनुभव होता है तो अति आनंद का वेदन आता है, वो प्रत्यक्ष होता है। और दूसरे पदार्थ को जानता है तो उसमें इंद्रिय मन का अवलंबन होता है, तो वो परोक्ष हो गया। आत्मा को जानने लगे इंद्रिय मन का अवलंबन की जरूरत नहीं है, और उसका वेदन हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाता है, जीभ पे रखना नहीं पड़ता। आत्मा मीठी है तो कैसी अतीन्द्रिय आनंद की मीठी है ऐसे, और दूसरा पदार्थ मीठा है तो जीभ पे रखना पड़ता है, તો એ પરોક્ષ ऊपर तो परोक्ष हो गया। तो दूसरे पदार्थ की अपेक्षा से परोक्ष हो गया, एक बात। दूसरा परोक्ष में कि दूसरे पदार्थ की ही अपेक्षा से वो जानने में इंद्रिय मन का अवलंबन होवे होवे होवे। देखो बाहर दिखता है ज्ञान से, लेकिन बारी बंद है विंडो तो नहीं दिखेगा, ओपन होगी तो ही दिखेगा। तो बारी से नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ज्ञान से ही, लेकिन बारी खुली होनी चाहिए। वो मेड़वेला पदार्थ, दीवार में से नहीं, उसको आपको बारी बनानी पड़ेगी, विंडो बनानी पड़ेगी, समझे ना। और आंख भी आंख भी वो उसको लाने में कोई तकलीफ नहीं है, वो तो जन्म से है, लेकिन वो दो मिलेगा तभी होएगा। तो वो परोक्ष हो गया, दूसरे के माध्यम से होता है ना, दूसरी इंद्रियों के माध्यम से, इसके लिए परोक्ष बोला जाता है। और तीसरी बात, अपनी यहां से परोक्ष कहना हो तो देखो आप अपने बोलते हैं आत्मा अमूर्तिक असंख्य प्रदेश वाला है, तो अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि आत्मा में अमूर्तिक प्रदेश है सब और असंख्य है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। लेकिन एक भी प्रदेश दिखता नहीं है, वो केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, एक एक प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। और अपने ऐसे जान लिया, अनुभव भी हो गया कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, तो अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुण है। लेकिन एक भी गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो केवल ज्ञान नहीं होता तब तो शुद्ध ज्ञान रहता है, तो उस हिसाब से उसको परोक्ष बोला जाता है। और केवल ज्ञान होते ही एक एक प्रदेश एक एक गुण प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। तब प्रकृति सहित जब ज्ञान हुआ, शरीर भी हुआ, उस समय की अवस्था तो उसकी क्या 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 प्रकृति के साथ में जब ज्ञान हुआ, उसका जो ज्ञान हुआ वो समय की अवस्था है, हाँ। वैक्षणिक अवस्था है, उस समय तो प्रत्यक्ष ही। हाँ, वहां तो प्रत्यक्ष है, अनुभव के काल में वो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वेदन प्रत्यक्ष, उस पे वेदन प्रत्यक्ष, वेदन प्रत्यक्ष प्रदेश नहीं दिखते, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं वो कहा जाता। अपेक्षा परोक्ष। ज्ञान में तो परोक्ष ही रहेगा, आत्मा, आत्मा के प्रदेश, आत्मा के गुण, लेकिन ज्ञान हाँ, को प्रकृति। जानेगा तो सब पता ही पड़ेगा, क्योंकि दर्शन का ज्ञान हो, मतलब ज्ञान में तो ज्ञान परोक्ष ही रहेगा, ज्ञान परोक्ष रहेगा। वेदन जब प्रत्यक्ष। प्रकृति का कैसे देखो उदाहरण, मैं वेदन- उदाहरण समझाता हूँ। देखो आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराया है, पाटापिंडी किया हुआ है, आप भोजन करने बैठे, बराबर, आपने भोजन आपका आ गया, आप खा रहे हो, दिखता तो नहीं है, दिखता नहीं है, वो प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला जाता है उसको, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जैसा कि भाई मैं मेरी आंखों से देख के भोजन का है, वो बात तो उधर नहीं आएगी ना। जैसे दूसरा बैठा है तो ऑपरेशन नहीं है, वो क्या बोलेगा, मेरे आंखों से देख रहा हुआ भोजन कर रहा हूँ, इसमें ये बात नहीं आएगी, ऐसा प्रत्यक्ष वाली बात नहीं आएगी। फिर भी उन्होंने भोजन किया, समझो नमक ज्यादा है, तो उसको पता चलेगी कि नहीं चलेगी, कि दिखता तो नहीं है कुछ,
तो कैसे पता चली नमक ज्यादा? नमक तो दिखता नहीं है, मतलब वो व्यंजन ही नहीं दिखता है, तो वो वेदन प्रत्यक्ष हो गया। ज्ञान में तो वो है ही नहीं, परोक्ष ही है। मतलब किसी ने बोला आपका भोजन पी रखा हुआ है, तो वो तो परोक्ष रूप से ही ज्ञान हुआ कि भाई मेरा भोजन आ गया है। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष हुआ भोजन कैसे? वेदन में नहीं, नमक ज्यादा है, शक्कर कम है, तो वो वेदन प्रत्यक्ष बोले जाते हैं। मतलब स्वाद लेना, उसका आत्मा का भी स्वाद आता। बहुत बहुत गाथा है, आ गया एक ये स्वाद। अपने तो ये जड़ के स्वाद को ही स्वाद मान के बैठे है, उसमें अच्छा बुरा करने लगे। आत्मा भी एक पदार्थ है, उसका भी कोई एक स्वाद होता है। इंद्रिय, अपने तो इंद्रिय के स्वाद में ही मूर्छाए है कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। क्योंकि ये चाखा नहीं है, चखा नहीं है ना, है ना। साकर की किस, अरे वो खाखरे की खिसकोली साकर को क्या जाने। साकर मतलब खाखरे के वो पान होते हैं ना, मतलब वो पेड़ के पान होते हैं, जो उसको ही खाता है खिसकोली, उसको साकर का स्वाद कैसे पता हो। ऐसा कहावत है गुजराती में कि खाखरे की खिसकोली साकर का स्वाद को क्या जाए। श्रीमद जी का वाक्य है, मूर्ति रूपाड़ू श्रीमद जी रूपाड़ू देव का है कथन, उनका कथन है, मूल कथन तो है ना। तो ऐसे जिसने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया ही नहीं, उसको तो ये स्वाद में ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है बुरा है करता रहेगा। वो तो कोई अच्छा ही नहीं है, बुरा ही नहीं, वो तो ज्ञान का गेय मात्र है। जो आपको अच्छा लग रहा है आपकी श्रीमती को बुरा लगता है, जो आपको बुरा लगता है बाजू वाले को अच्छा लग रहा है, उसमें अच्छा बुरा कहाँ है? वो तो खाली आपकी मान्यता है। वो तो है गे है, बस है। उतना ज्ञान होना चाहिए कि इसमें मिठास है, इसमें तीखास है, कम है, ज्यादा है, बस उतना ज्ञान होना है। इसकी जगह उसमें है उपाधि करने लगे। हे उपाधि करना है तो पर्याय में जो दुख है वो है, और आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वो उपाधि है। तो हे उपाधि तो यहाँ करना चाहिए, बाहर में तो ज्ञान का गेय बनना चाहिए। मतलब बस जानने योग्य है पदार्थ, मेरे ज्ञान है तो जानने की शक्ति है, वो गेय है तो जनाने की शक्ति है, तो वो जनाता है, मैं जानता हूँ। उससे अलावा ये ज्ञान के सिवाय मेरा कोई दूसरे पदार्थ से संबंध नहीं है। सब संबंध टूट जावे ज्ञान में, प्रतीति में, और एक आत्मा के साथ संबंध जोड़ देवे, तो ये समय सार ग्रंथ या दूसरा सब कुछ समझ में आएगा। बाकी कुछ समझ में आवाला नहीं है। जहां थे वहीं के वहीं रहने वाले है। गुजराती में कहेवत है, हीरो गोए गयो, डेली हाथ देने पाछो आयो। क्या गया था तो कई नहीं ने शू लाया तो कई नहीं। समय सार पूरो થઈ ગયો 15 દિવસમાં। શું પૂરો થઈ ગયો? એ તો એક એક ગાથા આખી જિંદગી નીકળી જાય છે। એક એક શબ્દ, એક એક શબ્દમાં 12 અંગનો सार ભર્યો છે। एक शब्द का यथार्थ समझे तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसा ग्रंथ है। वो 15 दिन में कैसे 635 पेज पूरे हो सकते हैं? जब तक अंदर नहीं आवे अनुभव में, समय सार का वाच्य शुद्धात्मा है, गायक है, उसका वेदन नहीं आवे, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आवे, सच्चा सुख नहीं मिले, आत्मिक सुख नहीं मिले, तब तक वो कभी पूरा नहीं होता। भले एक एक लाइन कंठस्थ हो जाए, पूरा कभी नहीं होता। और कुछ याद नहीं है, तुच्छ मास भीन, सूत्र का शब्द भी याद नहीं है। दाल पोतरा जुदा से, उसमें कोई सिद्धांत के शब्द भी नहीं है, लेकिन वहां वेद ज्ञान होता है, तो वहां समझ में आ गया। वो केवल ज्ञान लेता है। शिव भूति मुनिराज की गाथा लिखी बाहु में। भाव भाषण की कीमत है, वाच्य को पकड़ने की कीमत है। वाचक शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो ज्ञान का संयोजन बढ़िया रहता है। पूरे जैसे जिम में जाके शरीर की कसरत करता है, ऐसे पढ़ता है तो ज्ञान की कसरत करता है। तो एक बार में बोलो अकलंग निकलंग जैसे तो याद रह जाता है। तो वो तो क्षयोक्षम है, वो कोई अनुभव ज्ञान नहीं है, क्षयोक्षम ज्ञान। क्षयोक्षम थोड़ा हो कि ज्यादा हो, संगनी पंचेंद्रिय है तो पर्याप्त है आत्मा का अनुभव करने के लिए, बाकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी बात है। मेरे को लगता है कि घड़ी तो रुकने वाली है नहीं। थोड़ा थोड़ा आगे। हाँ, मैं तो, मेरे को तो खुशी है, मैं लेता हूँ सारा। तो देखो अभी एक मार्मिक बात आ रही है। मतलब अभी ये गाथा को जिन दर्शन का प्राण कहा है, सब ज्ञानियों ने कहा है। वाराणसी वाले कैलाश चंद जी साहब ने कहा, पूज्य पूज्य से कहते हैं, बहुत ज्ञानी, उनको इसमें जैन दर्शन के प्राण दिखते हैं ये गाथा में। मतलब एक गाथा पर्याप्त है, एक गाथा पर्याप्त है। अभी तर्क में नहीं जाना
कि छठी गाथा में 3 नई का 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध किया है। चौथा जो व्यवहार रहा 4 मुख्य है उसका 7वीं गाथा में निषेध किया। ये 11वीं गाथा में एक ही गाथा में कॉम्बो चारों नई का निषेध आ जाता है, मतलब सब प्रकार के व्यवहार का निषेध आ जाता है। इसके लिए कुनकुन आचार्य देव के 1000 बाद में अमृतचंद्र आचार्य ने पहली लाइन लिखी कि व्यवहार नहीं बधोए अभूतार्थ से, बधोए यानी सब व्यवहार उसका निषेध आ जाता है। तो फिर रहा कौन साहब? तो शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध नहीं यानी शुद्ध नहीं का विषय शुद्धात्मा रहा तेरे साथ। अभी तेरे को ऑप्शन ही नहीं है कि घर में गए शाम को कि क्या खाना है, तो रोज तो पूरी रहती है, भाखरी रहती है, रोटी रहती है। आज तो बोले ये पूरी है तेरे लिए, तो अच्छा हो गया, मेरे को पूरी खानी थी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे बोला सब जितने भी व्यवहार है सब अभूतार्थ है। तो साहब रहा क्या? तो प्रयोजन सिद्धि कराने वाला रहा, शुद्ध नहीं रहा। उसका विषय ज्ञायत भाव है, वही एक भूतार्थ है, उसके आश्रय से समय दर्शन की प्राप्ति है। तो जितने भी व्यवहार है जिसका स्थापन करना पड़ता है परमार्थ को समझने के लिए, वो सब व्यवहार का यहाँ निषेध हो जाता है और एक परमार्थ ही सामने रहता है। बस तेरा काम है उसमें नजर बना दे, दृष्टि बना दे, वो वही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इतना भी भेद निकाल दे। बस ज्ञायक तो ज्ञायक है, ऐसी प्रतीति रूप परिणमन हो जाए तो तेरा काम अभी हो सकता है। तू अनंत सिद्धों की श्रेणी में जुड़ गया, तेरा उधर जाके पास होएगा तेरा। और कुछ है नहीं, पूरी जिनागम में कोई उपाय भी नहीं है, एक उपाय है, प्रतीति श्रद्धा आपको ले जाती है, वहां सिद्ध बनने तक ले जाती है। देखो बात ये चली कि नई की ज्ञान की आवश्यकता है, अनिवार्य है, क्योंकि अनादि से जीव को मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का वेदन करना है, वेदना है मिथ्यात्व को, तो आत्मा के अनुभव पूर्वक ही उसका वेदन होता है। और वो आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा अनुभव करने के लिए। और आत्मा का ज्ञान करना है तो जिनवाणी के पास जाना पड़ेगा, और जिनवाणी तो नयों में निबंध है, इसके लिए नई का ज्ञान अनिवार्य है। तो ये नई की बात हुई, तो वो नई कहाँ होता है? तो शुद्ध ज्ञान में ही होता है। तो फिर अपने कथन तो ऐसे मिलेंगे, नियम साधी 159160 गाथा में जाएंगे तो केवड़ी व्यवहार से लोकालोक को जानता है। पूर्वी बहन का आया प्रश्न केवड़ ज्ञान का, केवली व्यवहार से लोकालोक को जानता है। तो केवली को कहा, उनको तो केवल ज्ञान होता है, तो फिर वहां व्यवहार नहीं कैसे आ गया? प्रश्न समझ जा रहे हैं? बात क्या चली कि नई कौन से ज्ञान में होता है? शुद्ध ज्ञान में। और कथन ऐसा मिलेगा केवली व्यवहार से, व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानता है। तो फिर केवली को कैसे नहीं हो गया? तो क्या केवली को नहीं है? केवली को नहीं बताया उसमें। इसमें क्या है कि केवली व्यवहार से लोकालोक को जानता है, ऐसा कहा किसने? कि नियम सार में कुनकुन आचार्य। तो कुनकुन आचार्य के पास, उनके पास में कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है। तो उनको नहीं लगा, किसको लगा? नए उनके शुद्ध ज्ञान में लगा, केवड़ी के केवल ज्ञान में नहीं लगा। उनको तो नए की जरूरत ही नहीं है, उनको तो सब कुछ ऐसे ही जैसे आत्मा जानने में आती है ऐसे सब कुछ जानने में आता है। उनको नई के माध्यम से कोई चीज को जानने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान से जानता है वो ऐसा कहता है कि केवड़ी लोकालोक को जानता है, वो व्यवहार से जानता है। तो वो कहने वाले आचार्य देव के शुद्ध ज्ञान में नहीं लगा। कैसे लगा? कि देखो केवड़ी लोकालोक को जानता है तो ये मोबाइल को जानेगा कि नहीं जानेगा? केवड़ी व्यवहार नहीं से मोबाइल को जानेगा, लोकालोक जानता है तो लोकालोक में मोबाइल पड़ा है, तो केवड़ी व्यवहार से मोबाइल को जानेगा। तो बोलो व्यवहार कहाँ लगेगा, केवड़ी के केवल ज्ञान में कि मोबाइल में? तो देखो જેણે કથન કરીને એના જ્ઞાનમાં देखो मोबाइल में तो ज्ञान ही नहीं है, तो नई का प्रश्न नहीं रहा है। हाँ, कथन तो निमित्त का है, केवड़ी को ज्ञान होता है, तो किसका ज्ञान होता है? तो क्या बोलोगे, क्या जानते हैं ज्ञान में? तो बोलेंगे मोबाइल भी जाना है, मोबाइल क्या पूरी दुनिया को जानते हैं, अपने को भी जानते हैं। तो कथन में ऐसा कथन गलत नहीं है। कथन में मतलब जो जो जानने में आता है उसका ज्ञान कराने के लिए ये भी कहना पड़ेगा कि केवड़ी तो सब कुछ जानता है, लोकालोक को जानता है।
इस तरह से करना गलत है, ना कि कुछ तो देखो मोबाइल में नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल में तो ज्ञान ही नहीं, ज्ञान नहीं तो सम्यक शुद्ध ज्ञान, ज्ञान का अंश है ना, मतलब बराबर है। तो वो मोबाइल में नहीं लगेगा। तो केवड़ी को तो ज्ञान है तो उनको लगेगा, कि उनको भी नहीं लगेगा, कि उनके पास कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और नहीं तो केवल ज्ञान में नहीं लगता, नहीं तो किस में लगता है, शुद्ध ज्ञान में लगता है। तो फिर कहाँ लगा, कहाँ लगा, आप समझे ना। तो देखो इसमें क्या सिद्ध हुआ कि पहले ज्ञान आत्मा का है, किसका है, आत्मा का है। और ज्ञान आत्मा का है और आत्मा को जानता है, समझो। तो वो तो स्व आश्रित कथन हो गया, तो निश्चय हो गया, क्या हो गया, निश्चय, स्व आश्रित तो निश्चय। और देखो वही ज्ञान पर को जानता है, तो पराश्रित कथन हो गया, तो वहां व्यवहार लगेगा, क्या लगेगा, व्यवहार लगेगा। तो वो ज्ञान आत्मा का होते हुए भी पर को जानता है, ऐसा कथन करते हैं, तो वहां पर का आश्रय हो गया, तो वो हो गया व्यवहार। व्यवहार क्यों, कि समझो कि केवड़ी में व्यवहार क्यों बोला, लोकालोक को जानता है ऐसा समझा आपने, बराबर। विकल्प केवड़ी को तो है नहीं कोई विकल्प, वो विकल्प अपना है, ज्ञान अपना है, कि केवली लोकालोक को व्यवहार से जानता है। तो केवली का जो ज्ञान परिणमन होता है जानने रूप, तो उसमें लोकालोक निमित्त है, इसके लिए व्यवहार। केवली के केवल ज्ञान में वो जानते हैं, उसमें जानने में निमित्त कौन है, मतलब क्या जानने में आता है, लोकालोक जानता है। वो निमित्त है तो निमित्त को व्यवहार कहा जाता है, और उपादान को निश्चय कहा जाता है। ये नियम है, सिद्धांत है। तो वो व्यवहार निमित्त है, इसके लिए उसको व्यवहार कहा जाता है। तो ये मोबाइल को केवली जानते हैं, तो वो नहीं न केवल ज्ञान में लगा केवली के, कि नहीं मोबाइल में लगा, लेकिन ऐसा अपना विकल्प हुआ, अपना ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान में ऐसा समझ में आया कि केवली मोबाइल को जानते हैं। तो वो जो अपना ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है, ज्ञानी के पास जो है अपना, यानी तो वो सदमस के ज्ञानी के शुद्ध ज्ञान में नहीं लगा। मतलब एक बात याद रखने की, नई की चर्चा आवे तो नई शुद्ध ज्ञान में ही लगता है, सम्यक शुद्ध ज्ञान में ही लगता है, शुद्ध में भी नहीं। सम्यक शुद्ध ज्ञान का ही अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को ही नहीं कहा जाता है। उतना सिद्ध किया। एक बात और है कि जब नई का प्रयोग होता है ना, तो मुख्य गुण होता है उसमें, क्या होता है, जैसे आत्मा को जानना है नयों के माध्यम से, मूल प्रयोजन तो आत्मा को है, तो द्रव्य पर्याय रूप आत्मा है। मतलब द्रव्य स्वभाव भी है, एक पर्याय स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव टिकाट रखता है, पर्याय स्वभाव हर समय परिणाम करता रहता है। अभी देखो इसमें क्या होता है कि मुख्य गुण होता है, जब सम्यक दर्शन के लिए द्रव्य को मुख्य करता है, तो ज्ञान में पर्याय गौण हो जाती है, निषेध नहीं होता, क्या हो जाती है, पर्याय का ज्ञान तो रहता है लेकिन वो गौण हो जाता है। और जब पर्याय को भी ज्ञान करने जाता है कि पर्याय में क्या है, कितना राग है, कितना वितराग भाव हुआ, तो द्रव्य की दृष्टि बनी रहती है, लेकिन ज्ञान में द्रव्य क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। तो नए में हमेशा मुख्य गौण की पद्धति रहती है। जैसे अपना एक ग्रुप फोटो है, तो मुख्य गौण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो अपने पूरी फोटो देखेंगे कि अपने 20 लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं, बराबर है। अभी क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे अपनी नजर कहाँ टिकेगी, अपनी फोटो पे, तो वो हो गया मुख्य। तो बाकी का को फाड़ के फेंकने की जरूरत नहीं है, फोटो में थे वो गौण हो गया है। तो एक मुख्य होता है तो दूसरा आपो आप गौण हो जाए। ऐसे द्रव्य पर्याय रूप आत्मा है, ऐसा स्वभाव वाला। तो ये जब द्रव्य त्रिकारी ध्रुव भगवान आत्मा मुख्य होता है, तो आपो आप गौण हो जाता है, दृष्टि इस पे टिकी रहती है, और ये जैसा है ऐसा ज्ञान पूर्वक प्रतीति हो जाती है, उपयोग उसमें लीनता स्थिरता कर देता है, तो प्रयोजन की सिद्धि जाती है। तो ये नई का प्रयोग इस तरह से होता है। तो नयों के ज्ञान से आत्मा जानने में आती है, और आत्मा का आश्रय करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आत्मा को बताने वाला एक ही नहीं है, वो है शुद्ध नहीं, वो है शुद्ध नहीं। इसके लिए वो शुद्ध नहीं, तो वो नहीं है, नई का विषय ये ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव है। तो विषय का विषय ये ज्ञायक भाव है, वो भूतार्थ है, और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन विषय का विषय ही ऐसे नई में, शुद्ध नई में आरोप देके वो शुद्ध नई को ही भूतार्थ कह दिया, और शुद्ध नई के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा गाथा में कह दिया।
यहाँ शुद्ध नहीं का अर्थ तिकारी ध्रुव भगवान आत्मा ध्याय की लेना है 11वीं गाथा में। शुद्ध नहीं भी ले सकते हो तो उसका विषय के आश्रय से ऐसा कथन में इतना स्टेप रखना पड़ेगा। એટલે એ પણ વ્યવહાર જ થઈ ગયો. हैं? શુદ્ધ નૈતિક तो પ્રયોજન पर्याय है तो સિદ્ધિ व्यवहार, થશે, એ शुद्ध પણ नहीं वो વ્યવહાર भी થઈ नहीं ગયો. है, नहीं है वो अंश है, वो वैसे व्यवहार ही है। तो ये है अभी आपकी जैसे बोले ऐसे ना, इधर थोड़ा प्रोसीजर वाइज हम्म। अगर वो मैंने कहा ना कि गैर